हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसल्टेंसी अड्डा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर इन्वेस्टर के लिए। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि कभी भी आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो या तो आप लोगों के पास बहुत सारी नॉलेज नहीं होती है, और आप अगर किसी भी ब्रोकर के साथ जाते हो तो वो अपने बेनिफिट के हिसाब से, अपने कमीशन के बेनिफिट के हिसाब से आपको प्रोडक्ट चिपका देता है। मतलब कि आप लोगों को जो प्रोडक्ट देता है और आप लोग जिसे लगता है कि बहुत ही अच्छा प्लान है, वो प्लान आपको देता नहीं है, आपको प्लान चिपका देता है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे बताऊंगा आप लोगों के लिए। और यहाँ पे यही चीज मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आप ये गांठ बांध करके रख लो, और उसका मैं रीजन भी दूंगा, उसका मैं फैक्ट भी दूंगा। और अगर कभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पे डिस्कस कर सकते हो किसी भी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। हम आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और उसके लॉजिक के साथ कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है, जिस तरीके की भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, और अच्छे एक्सपर्ट्स की गाइडेंस के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, मेरा जो पहला ओपिनियन है, आप लोगों ने नाम सुना होगा पूरे मार्केट में, यूलिप। यूलिप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, अगर बोलूं कि यूलिप में आप पैसा डाल रहे हो तो इससे बढ़िया आप अपने पैसे को जला दो, वो ज़्यादा बेनिफिशियरी है। क्योंकि यूलिप एक ऐसा प्लान है जो कि आपके पैसों को कभी ग्रो नहीं करता, आपको केवल एक छोटा सा लालच देते हैं। जो भी आप लोगों को बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं वो कोई भी बेनिफिट होता नहीं है, और आप लोगों का पैसा भी लॉक हो जाता है और आपको उस पर कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलता है। अब देखते हैं ये होता कैसे है और क्या इसकी सच्चाई है। देखिए, यूलिप से बेटर है आप यूलिप नहीं करना है, ये डोमाइन में मैं अब इसके क्लैरिफिकेशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि यूलिप आपको क्यों नहीं करना है। देखिए, यूलिप में जब आप कभी इन्वेस्ट करते हो तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी यूलिप प्लान करते हो तो वो आपको किस तरीके से चिपकाया जाता है, ये बोला जाता है कि मार्केट में इन्वेस्ट होता है, और इसके साथ साथ आपको जो बेनिफिट मिलता है वो आपको बेनिफिट ये भी मिलता है कि आपको कुछ 10 टाइम्स का आपको सम अश्योर्ड मिलता है। ठीक है, मतलब कि अगर सपोज करिए आपने 50,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, तो ऐसी कंडीशन में आपको 5 लाख रुपीज़ का सम अश्योर्ड मिलता है। बस 50,000 रुपये दिया, आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड मिला। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में, और यूलिप का एक और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है, अगर ज़रूरत पड़ गई आपको अपने पैसों की तो 5 साल का लॉक इन पीरियड इसमें होता ही होता है। और अभी कुछ नए यूलिप्स आ गए हैं कुछ कंपनीज के, जिसमें 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, और वो प्लान सब अवेलेबल होने लगे हैं। ठीक है, तो आपका मतलब कि 3 साल के लिए पैसा पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, आप अपने पैसे को इमरजेंसी में कभी निकाल नहीं सकते हो। और साथ ही साथ यूलिप में दूसरा एक बहुत बड़ा घाटा ये भी होता है कि अगर आप यूलिप लेते हैं तो यूलिप में लगने वाले चार्जेस इतने ज़्यादा हैं कि जो आपके रिटर्न को बहुत ही कम कर देते हैं। अगर मार्केट ने उसका रिटर्न अच्छा खासा दिया, अगर वही कंपैरिजन आपने म्यूचुअल फंड में उसका इन्वेस्टमेंट किया, तो म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में आपका यूलिप का जो रिटर्न है वो बहुत कम आ जाता है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, ठीक है, अगर हमने यूलिप लिया, ठीक है, यहाँ पे मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ यूलिप के थ्रू, और मैं आप लोगों को गलत इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे हेट कमेंट्स भी आएंगे मेरे को, और बहुत सारे ब्रोकर्स के थ्रू भी हेट कमेंट्स आएंगे, लेकिन मैं उसके लिए रेडी हूँ, और जो सच्चाई है वो सारी ये सच्चाई मैं आपको एक्सपोज करने को तैयार हूँ। क्योंकि जितने भी लाइफ इंश्योरेंस हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी फीचर हैं, वो सभी फीचर्स कुछ तरीके के, डिफरेंट तरीके के लोगों के लिए होते हैं। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस उनके लिए भी होता है जो कहते हैं कि इंडोमेंट प्लान्स में जाते हैं, जो कहते हैं मुझे फिक्स पैसा चाहिए, मुझे बिल्कुल डर नहीं चाहिए। वो बड़े ऐसे इंडोमेंट्स प्लान ले लेते हैं जिसमें बहुत सारा ब्रोकरेज आपके ब्रोकर को जाता है, और आपको बेनिफिट जो मिलता है वो इतना कम बेनिफिट होगा जो आपके एफडी के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर सकता। ऐसे इंडोमेंट प्लान दिखाते हैं आप लोगों को, सपने दिखाए जाते हैं, उसको भी मैं एक्सपोज करूंगा। अगर वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, मैं सारी सच्चाई यहाँ पे दूंगा। और यहाँ पे एक चीज आप लोगों को सीखनी चाहिए, ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग आपको इस चैनल पे मिलेगी। आप कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट किसी ऐसे बंदे पे हाथ में मत दीजिए जो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हो। जो अगर आपको खुद अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में पहले खुद से एनालिसिस करिए, तभी इन्वेस्ट करिए। अदरवाइज आप अपने इन्वेस्टमेंट का होल्ड किसी को मत दीजिए। तो मैं यूलिप पे आ रहा हूँ। यूलिप और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस बताता हूँ, और म्यूचुअल फंड क्यों अच्छा है आपके यूलिप के कंपैरिजन में ये भी बताता हूँ, और आपको जो लाइफ इंश्योरेंस का जो कवर मिलता है उसका भी ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। देखिए, अगर आप सपोज करिए आपको यूलिप प्लान लेते हैं,
यूलिप प्लान में आपने 50,000 रुपीज़ का अमाउंट जमा किया, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपको 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मिलता है, जो आप सोचते हो कि अब मेरी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए मैं ले रहा हूँ, अगर बाई चांस मुझे कोई मिस हैपनिंग हो गई तो मेरे फैमिली को इतना अमाउंट मिलेगा, 5 लाख रुपए। 5 लाख में सर होता क्या है, आपको भी पता है आज की जनरेशन में 5 लाख रुपए कुछ नहीं है, और 50,000 रुपए बड़ी चीज़ होती है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो इससे बेटर है आप 10,000 से 11,000 रुपए अगर खर्च करोगे ना, तो आपको 1 करोड़ से 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। जी हाँ, मैं सच बात बोल रहा हूँ, आपको 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप 11 से 12,000 रुपए, सपोज करिए 10 से 12,000 रुपए भी, अलग अलग प्लान से, उनकी प्लान्स की डिटेल्स सारे अपडेटेड हैं मेरी वीडियोस में, अदरवाइज वो आते भी रहेंगे, आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को प्रॉपर चीज बता रहा हूँ। और बाकी जो पैसा है, बाकी जो 40,000 है, इवन आप मान लीजिए 15,000 का भी टर्म इंश्योरेंस हुआ, 35,000 रुपीज का आप अमाउंट अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो, तो आप लोगों का पैसा काफी तेजी से मार्केट के रिस्क पे, या साथ ही साथ डेप्ट म्यूचुअल फंड में या लिक्विड म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड की एक सीरीज बताई है मैंने कि कौन से म्यूचुअल फंड आपके लिए, आपका जो रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से बेस्ट पड़ेगा। आप उस वीडियो को देख सकते हो, उस ट्रेनिंग को ले सकते हो, उसके बाद आप समझ सकते हो खुद ही कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये पहली चीज हो गई, आपका ऑप्शन मैंने दे दिया। अगर आप डर रहे थे लाइफ इंश्योरेंस के लिए, तो आपको ये ऑप्शन दे दिया और म्यूचुअल फंड में डालने को सजेशन किया। अब यूलिप और म्यूचुअल फंड में ये बताता हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड में पहले का टैक्स का जो अपडेट था, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में पिछले साल जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो आपका अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो आपका 10% रुपीज़ लगता है। पहले यूलिप में नहीं था। इस बार यूलिप में भी इस साल के बजट में अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर का अगर आप प्रीमियम जमा कर रहे हो तो आपको टैक्सेस लगने लगे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इन दोनों के बीच का एक सबसे एडवांटेज बताता हूँ म्यूचुअल फंड का और यूलिप का। म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉक इन पीरियड में नहीं लगाते, और मैं हमेशा जिस खिलाफ रहा हूँ, आप कभी फिक्स टाइम के लिए लॉक इन पीरियड में कभी भी अपना पैसा मत लगाओ। म्यूचुअल फंड के नॉर्मल फंड्स में आप अगर पैसा लगाते हो तो ऐसी कंडीशन, मार्केट की जो भी वोलेटिलिटी आई, मार्केट की जो भी सिचुएशन है, उसके हिसाब से अपने पैसे को आप स्विच कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो, ये सारे प्रोसेस कर सकते हो। हालांकि वो यूलिप में भी है, लेकिन यूलिप के चार्जेस अब आप देखोगे तो आप दंग रह जाओगे। आप अगर स्विच करते हो म्यूचुअल फंड में तो आपको हार्डली 1% से तक का आपको चार्जेस देना पड़ता है। और म्यूचुअल फंड जब आप बाई करते हो तो म्यूचुअल फंड का जो भी एक्सपेंस होता है, म्यूचुअल फंड को लेने में फंड मैनेजमेंट चार्जेस वगैरह जितने भी करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 1% से लेकर के 1.35% तक में लगते हैं। अब आते हैं यूलिप में। यूलिप में आपका फंड का प्रीमियम एलोकेशन चार्ज भी लगेगा, फंड मैनेजमेंट चार्ज भी लगेगा, मोर्टेलिटी चार्ज भी लगता है। इस तरीके से करते करते आपका 6 से 7% तक का आपका चार्ज हर साल लगता है, और आपका पैसा भी लॉक इन होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में आप अगर अपने किसी पार्टिकुलर मार्केट का ऐसा इवेंट आया जिसमें आप अपने पैसे को स्विच कर सकते हो, तो आप उस चीज़ों को स्विच नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को यूलिप के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अगर आप लोगों का इन्वेस्टमेंट यूलिप में है तो आप उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हो। ऐसी कंडीशन में आप अगर पैसा नहीं भी जमा करते हो तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, वो डिसकंटिन्यू फंड में चला जाएगा, और जो भी आपका लॉक इन पीरियड होगा उस पीरियड के बाद आप अपना पैसा निकाल सकते हो और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा, म्यूचुअल फंड की बहुत सारी तारीफ की, अब म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद कर म्यूचुअल फंड में जमा कर दो। म्यूचुअल फंड के बहुत सारे फंड्स हैं। कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट होगा उसकी पूरी सीरीज मैंने बनाई हुई है, उसकी वीडियोस अपडेट हो रहे हैं। अगर आप उस प्लेलिस्ट में जा करके म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड के उस इन्वेस्टमेंट में आप जा करके इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसमें आप लोगों को पास्ट रिटर्न नहीं देखना है, आपको उसके क्रेडिट रेटिंग नहीं देखनी है, आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग भी जिनकी अच्छी रही है वो भी बहुत तेजी से गिरे हैं, और जिनका वो पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है पैंडेमिक सिचुएशन में वो भी निगेटिव रिटर्न्स में जा चुके हैं, बहुत नीचे जा चुके हैं, अभी ऊपर भी नहीं आ पाएंगे। तो क्या रीजंस रहे हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड ट्रेनिंग में आप लोगों को मैं प्रॉपर बता चुका हूँ। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अब म्यूचुअल फंड आप डायरेक्ट लेंगे या रेगुलर लेंगे, इस पर भी बात आती है। देखिए, पहले के टाइम पे ब्रोकर क्या होता था, वो धूप में जाता था, दौड़ता था, वो आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करता था, बहुत डॉक्यूमेंट्स आपको स्टेटमेंट ला के देता था, ऐसी कंडीशन में उसको ब्रोकरेज मिलता था, आप लोग उस पर ब्रोकरेज देते थे। लेकिन आज के टाइम पे मैं बोलूँगा
कि आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू मत जाओ, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने उस पर करो। इस पर आपको ब्रोकर चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, और आपका जो 1 से 1.5% है वो अमाउंट आपका बच जाएगा ब्रोकरेज में, वही आपके रिटर्न में ऐड हो जाएगा, वही आपका जो सरप्लस रिटर्न है उसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर आपको डायरेक्ट कैसे इन्वेस्टमेंट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखा हुआ है, उस लिंक में आप जाते हो, डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, उसके बाद अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चाहे म्यूचुअल फंड चाहे SIP। अब तीसरा जो एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, देखिए पहला यूलिप मैंने बता दिया जिसमें आपको नहीं करना है। म्यूचुअल फंड में आपको क्या गलती नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, रेगुलर में नहीं जाना है। तीसरा गोल्ड। गोल्ड के बारे में मैं बताना चाहूँगा, बहुत लोग गोल्ड को कहते हैं कि बुरे समय में हमारा गोल्ड काम आएगा। गोल्ड को बहुत लोग रखते हैं, और गोल्ड को बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर वो लोग बना के रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में स्मिथ को आज के हिसाब से माइंड से हटा दीजिए। अगर आप गोल्ड अगर लेते हो तो ऐसी कंडीशन में गोल्ड के मेकिंग चार्जेस भी लगते हैं, और साथ ही साथ जब आप गोल्ड को बेचने जाते हो तो गोल्ड का जो बाई रेट है वो डिफरेंट होता है, और आपका जो गोल्ड का सेल रेट होता है वो काफ़ी कम होता है उसके कंपैरिजन में, तो वो भी आपको एक लॉस होता है, और मेकिंग चार्जेस जो लग रहा है वो भी आपका एक तरीके से लॉस ही है। तो इससे बेटर ऑप्शन है आप गोल्ड के सॉवरेन बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करो तो इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, और साथ ही साथ वो टैक्स फ्री इन्वेस्ट होगा, और आपको जो रिडम्पशन मिलेगी मतलब 7 साल बाद या जो भी उसका टाइम स्लॉट होगा उसके बाद आपको जो रिटर्न मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा, आपको उस पर कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड को चूज कर सकते हो जो टाइम टू टाइम आता रहता है। ठीक है, अब चौथा आपको बिल्कुल नहीं करना है, इस फ्रॉड में नहीं फंसना है। देखिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे कैंपेन आ रहे हैं फॉरेक्स ट्रेड में, और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उन एप्लीकेशन में बोला जाता है कि आपको एक बंदा कार में बैठा होता है, वो बोलता है कि आप इस महीने इतने रुपए लगाए और मेरा मतलब ऑटोमेटिकली इतने दिनों में मैं करोड़पति बन गया, मैं इतना रिच बन गया। अगर वो लोग सच में रिच हो गए तो इंडिया की पूरी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है, वो थोड़े थोड़े पैसे लगा करके बहुत बड़े इन्वेस्टर बन सकते थे, और आज वो अंबानी के भी आगे निकल गए होते। ठीक है, तो मतलब ऐसा मतलब उन लोग सपने दिखाते हैं कि वो करोड़पति बन रहे हैं, तो मतलब उनको कुछ नहीं करना है। आपकी पढ़ाई लिखाई आपका सब कुछ खत्म हो गया, आपकी स्ट्रैटेजी खत्म हो गई, आप केवल उनके एप्लीकेशन पे जाओ, वहां बंदे ट्रेड करेंगे, आप पैसा लगाओ और वो आप लोगों को रिटर्न कमा के देंगे। तो इन सब चीज़ों से बच के रहना है, इन सब चीज़ों की सच्चाई जानिए। वो बहुत सारा पैसा अपने एड्स में खर्च करते हैं ताकि आप उनमें इन्वेस्टमेंट करें, और उनका कोई भी रेगुलेशन नहीं है, वो कब मार्केट से चली जाएंगे आपका पैसा डूब जाएगा। वो वो चीज़ आप लोग अपने माइंड में रखिए, और जो सर्टिफाइड ब्रोकर्स हैं जो सेबी से रजिस्टर्ड हैं, केवल उन्हीं ब्रोकर्स के थ्रू आप अपना पैसा लगाइए, और उन्हीं इन्वेस्टमेंट में आप अपना पैसा लगाइए, तभी आप सेफ हैं। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं, आपका पैसा ऐसी जगह पे लगा हुआ है, तो आप ऐसी जगहों से पैसा अपना निकाल लीजिए। ठीक है, अब आगे करते हैं। ये मैं हो गई वो 5 चीज़ें जिनमें आप लोगों को अपना पैसा नहीं लगाना है। सॉरी, फिफ्थ, 5वीं चीज, मैंने 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। यूलिप के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में कैसे करना है, गोल्ड के बारे में, तीसरा आपके इस तरीके के फॉरेक्स के बारे में, पांचवा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पेनी स्टॉक। देखिए स्टॉक मार्केट का बहुत से ऐसे आपके स्टॉक्स होते हैं जो कि पेनी स्टॉक्स होते हैं, जो कि एकदम डीवैल्यूड हो चुके हैं, जो 2 रुपए के हो गए हैं, 7 रुपए के हो गए हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों का यस बैंक हो गया है, DHFL हो गया है, सुजलॉन एनर्जी हो गया है, यूनिटेक हो गया है, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे शेयर्स हैं, अनलिमिटेड नंबर्स हैं। तो लोग उसमें पैसा लगाते हैं, उनके पास पैसा कम होता है, 10,000 होता है, तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज में चले जाते हैं। तो वो ऐसे शेयर्स में पैसा लगाते हैं और सोचते हैं, और FB पे कमेंट्स देखते हैं, FB पे लोग टिप्स के चक्कर में पड़ जाते हैं कि टिप आएगी, इस पे ये पैसा मिलेगा। मैंने इवन FB पे लोगों को देखा है कि मैं 10,000 रुपए से ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ, कितने दिन में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। वो इतने मिथ में है, इतने दिक्कत में है, इतने मतलब कि स्टॉक मार्केट उन्होंने इतना मतलब उनके माइंड में कंफ्यूजन है कि ऐसा गैम्बलिंग गेम है जहां पे वो पैसा लगा के पैसे को डबल कर सकते हैं। स्कैम 1992 देख करके वो मतलब इतना एक्साइटेड हो गए हैं कि अपने पैसे को कमाना तो दूर, लॉस करके वो चले जाते हैं और उन्हें हवा भी नहीं लगती है। तो ये मार्केट की सच्चाई है, इन चीज़ों से दूर रहें, बच के रहें। आपको अब देखिए, आपको अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करना है, इन 5 चीज़ में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, वो है आपकी नॉलेज। कुछ दिन रुक जाइए, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करिए। आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज चाहिए, हमारे वीडियोस में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है।
आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, पूरी बनी हुई है। म्यूचुअल फंड जानना है, बना हुआ है। इंश्योरेंस जानना है, बना हुआ है। टैक्स के रिगार्डिंग कोई अपडेट आती है, वो बना हुआ है। लीगल कॉम्प्लाइंसेस क्या है, वो सब कुछ है। क्योंकि सीए बैकग्राउंड से हमारा पूरा फील्ड है, हम लोगों ने सीए से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो, कोई भी ऐसा मिसकमिटेंट हो लोगों के थ्रू या किसी फ्रॉड कंपनी के थ्रू, हम लोग नहीं चाहते, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और वीडियोस में जाइए, पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करिए और उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आप स्टॉक मार्केट में आइए। आप अपने एनालिसिस के बेसिस पे अपने शेयर्स को चुनिए और अगर हमारे पर चैनल को आप अगर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे लाइव ट्रेडिंग कैसे होती है, लाइव ट्रेडिंग में आप लोगों को प्रॉफिट कैसे गेन करना है, उसके बारे में भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वो चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच। ये जो चीज़ें थी वो आप लोगों के लिए बताना बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को जो मैंने डिस्कस किया। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी वो सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ।